हाँ, तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1। आशा करता हूँ इससे पहले जो हमने आपको एक वीडियो दिया था उसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था, वो आप देख चुके होंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले जो है कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि HCF कैसे निकलता है, ठीक है। HCF कैसे निकलता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि HCF को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक या मौसौ, ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है HCF। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए जो है ना एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड विभाजन, ठीक है। तो इन्होंने अपने ही नाम पर जो है ये चीज़ दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम पर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि A बराबर BQ प्लस आर। क्या बताया? A बराबर BQ प्लस आर, यानी यहाँ पे जो आपको ये A दिख रहा है इसे हम लोग बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। और ये जो B दिख रहा है इसे बोलेंगे भागफल, सॉरी, इसको बोलेंगे भाजक, इसको क्या बोलेंगे? भाजक। इसको बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे? भाज्य। और इसको बोलेंगे भागफल। और ये मेरे लिए कहलाएगा शेष या शेषफल, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड जो थे, इन्होंने बताया कि जब किसी संख्या को अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे भाज्य के बराबर में जब भाजक और भागफल को गुना करके उसमें जब आप ऐड करिएगा शेष को, तब जाके आपको जो है पूरा मान दोनों क्या होगा? बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक समझते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने 2 से भाग दे रहे हैं 9 में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 का टेबल से कितना बार में? 4 बार में लगाना होगा। तो आप लगाओगे 2 चौके 8, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास A। तो ये जो बीच वाला दिख रहा है ना बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इस साइड में जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं शेषफल या शेष। तो इन्होंने ही बताया कि जब आप भाज्य के बराबर में, यानी भाज्य मेरे पास 9 है, 9 के बराबर में इस दोनों भाज्य और भागफल को गुना करिएगा और उसमें शेष को ऐड करिएगा, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो इसी विधि का प्रयोग करके हमें जो है HCF निकालना है। ऐसे HCF जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकलता है, लेकिन हमें बोल रहा है आप इसी विधि को क्या करो, इसी विधि से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो। तो हम इसके लिए जो है ना इसी का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि किसी भी संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बोल रहा है कि आप 24 से जो है 36 में भाग दीजिए और इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सजाइए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम भाग देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले 1 बार में लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, और इसके बीच में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसको 2 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ये जो आया है इसी को हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा लिखना है। तो हमने सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था? A बराबर BQ प्लस आर। तो देखिए मेरे पास A का मान यहाँ पर जो है 36 होगा, बराबर B का मान मेरे पास 24 होगा, और Q का मान क्या होगा? 1 होगा, और R का मान कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। दूसरी बार अगर लिखना है तो हमें याद रखना है कि ये बीच में जो रहेगा उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पहले 24 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 12 लिखेंगे, गुने में क्या लिखेंगे? 2, और उसके बाद देखिए मेरे पास शेष कुछ भी नहीं बचा, शेष कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा? 0। तो इसी के द्वारा जो है ना लिख देना, यही क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, तो आराम से देखिए। तो देखिए अब शुरू करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है कि 135 से 225 में भाग दीजिए। कितना से? 135 से। चलिए तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास बोल रहा है कि 135 और 225 का क्या निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो देखिए हमने लिखा 135 से भाग देना है किसमें? 125 में। तो सबसे पहले आप देखिए पहली बार में लगेगा कितना से। तो सबसे पहले आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे 1 बार में लग जाएगा, तो यहाँ से उतरेगा 0, यहाँ से उतरेगा 9, और ये कट जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे इसके बीच में लिखना पड़ेगा ये। फिर आप 2 बार में लगा नहीं सकते हो, तो 1 बार में लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, और यहाँ पे 5 और ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 आएगा, और इसको लिख दीजिएगा कितना? 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो
तो ये देखिए खत्म हो गया। अब हमें लिखना है इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो अब वो अगर एग्जाम में आ गया तो आपको इसे लिख के इसको देना पड़ेगा, तब जाके जो है ये सही कर पाएगा। तो यहाँ पे ए देखो, ए हमने पहले ही बता दिया है कि ए क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 225 बराबर बी के स्थान पर होगा मेरे पास 135। क्या हो जाएगा 135 अब प्लस 135 अगुने 1 और जोड़ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। दूसरा स्टेप लिखिएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ कितना तो 45। फिर लिखना पड़ेगा 90 बराबर 45 गुने 2 और जोड़ कितना 0। देखो आप जब इस रूप में लिख दोगे ना तो समझ लेना आपका ये क्या है सही है। और इसको सही करने का सबसे यही है कि लास्ट में आपको 0 प्राप्त होना चाहिए। लास्ट में जब तक 0 नहीं लाएगा तब तक हम लोग जो है ना उसे लगाते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे पास बोल रहा है कि आपको भाग देना है 196 से 38,220 में। 196 से कितना 38,220 में। तो हम लिख देते हैं पहले 196 और 38,220 में भाग देना है। तो हम सबसे पहले इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे 196 और इधर 38,220। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितने बार में लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक बार में लग जाएगा। कितना बार में लगेगा एक बार में लग जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 12 में 6 गया तो 6 बचेगा। यहाँ बगल से जो है पैंचा लेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 8 17 हो जाएगा। और फिर इसको एक पैंचा दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर आगे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या उतरेगा, तो यहाँ से देखिए 2 उतरेगा। ठीक है, अब कितना बार में लगेगा तो आपको अब यहाँ 9 बार में लग जाएगा। ठीक है कितना बार में लगेगा 9 बार में लगेगा। तो देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो 9 6 54 4 बाकी 5 और 9 9 81 या 5 86 6 बाकी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9 8 कितना होगा 17 हो जाएगा। ये गुना हो गया। अब देखिए बगल से पैंचा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे बच जाएगा 5 5 में नहीं जाएगा बगल से पैंचा लीजिएगा 15 15 में 6 गया तो 9 6 15 हो जाएगा। और यहाँ बचा 7, ये भी कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए आप मेरे पास ऊपर में बचा हुआ है पहले से क्या चाहिए 0, तो हमने 0 उतार लिया। ठीक है, अब आगे देखिए कितना बार में लगेगा, तो इसको मेरे ख्याल से आप जब 5 से गुना करिएगा ना तो आपको यही आएगा। देखिए कर लेते हैं 6 35 का 0 बाकी 3 9 5 45 3 48 का 8 बाकी 4 और 5 4 9। देखो आ गया, ये कट गया। यानी मेरे पास HCF जो कितना आया 196 आया। तो इसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में भी सजाना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही आया है तो हमें लिखना पड़ेगा 38,220। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा 38,220 बराबर 196 गुने 195 और जोड़ कितना शेष, क्योंकि शेष मेरे पास 0 बचा है तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है कि आप भाग दीजिए 867 और 255 का। 867 और 255। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है ना छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम पहले लिखेंगे 255। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले लिखना पड़ेगा 255 और उसके बाद बीच में क्या हो जाएगा 867। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार में कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में मेरे ख्याल से लग जाएगा। तो 3 बार देखते हैं लगा कि 5 या 15 5 बाकी हो जाएगा 1 और 3 दूना 6 1 हो जाएगा 7 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 में 7 नहीं जाएगा तो बस पहचान लीजिएगा 7 9 9 7 हो जाता है 16 तो 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7 7 में 6 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे इसको घेर कर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 225 में। तो फिर यहाँ पे देखिए एक बार में लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार में लगाओगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 में 2 गया तो यहाँ पे 3, इधर से 45 ले लिए तो 12, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 और ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ से इसे घेर कर हमें लिखना पड़ेगा 192। 192 जब हम लिखेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से 6 बार में लगेगा। नहीं, छतरी का 18 का 8 बाकी 1 छतरी नहीं 6 बार में नहीं 5 बार में लग जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 5 या 15 5 बाकी 1 5 या 15 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बगल से पैसा लीजिएगा 12 7 5 12 होता है। उसके बाद यहाँ पे 8 में 6 गया तो 2 बचेगा और ये कट जाएगा। फिर इसके बीच में लिखना पड़ेगा हमें 33 और यहाँ से 1 बार में लगेगा। अब आएगा 13 9 7 6 13, ये बच जाएगा आपके पास कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे 27 आएगा
6 चौके 24 लगाना पड़ेगा। अब आएगा 3 और 3 से बीच में लगाएंगे तो 6 2 बार में खत्म हो जाएगा। यानी देखिए ये लगता है लगभग में जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि लंबा तगड़ा बना है। तो सबसे पहले ऐसे हमें बनाना है। अब इसे जो है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान देखिए कितना है, सबसे पहले मेरे पास आया है 867 बराबर लिखेंगे बी का मान मेरे पास कितना है 225 और गुने कितना है 3 और जोड़ कितना आया है 192। दूसरा हमें लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे ये 225 आएगा पहले, 225 बराबर क्या हो जाएगा 192 और गुने 1 और जोड़ कितना हो जाएगा 33। फिर 192 बराबर लिखना पड़ेगा कितना 192 बराबर 33 गुने 5 और जोड़ 27। फिर से आगे बढ़ेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 33 बराबर नहीं 33 बराबर 27 गुने 1 और जोड़ कितना 6। अगला मेरे पास आएगा 27 बराबर 6 गुने 4 और जोड़ 3। फिर लिखना पड़ेगा 6 बराबर 3 गुने 2 और जोड़ कितना 0। देखिए यहाँ तक ये जो है ना मेरा लास्ट रहा, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा भाग लग गया और ये तीनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका ये खत्म हो गया। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर नहीं सॉरी इसका 1 नंबर था, अब हमें देखना है 2 नंबर का। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं 2 नंबर। और 2 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो, ठीक है। तो हमें इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ देखिए ये जो मेरे पास 6q प्लस 1 लिखा हुआ है ना, इसे आप यूक्लिड विभाजन के वही सूत्र पे बैठाओगे bq प्लस r। यहाँ पे समझिए कि मेरे पास a की जगह पे कुछ नहीं है तो a ही हमें मानना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि b की जगह पे कितना है 6 है, तो b की जगह पे हम लोग 6 रख सकते हैं, q की जगह पे q रखेंगे और r की जगह पे एक बार देखिए 1 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर 5 लिया है। तो हम लेटेस्ट 1 से यानी 0 से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं 5 तक जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। अब तुम ही लोग बताओ, पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो हमने बताया था कि जब गिनती की संख्या में, ठीक है, या धनात्मक मान और ऋणात्मक मान में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तब क्या कहलाता है धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे हमने धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लिया है a, और दूसरा मेरे पास आएगा कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी भाज्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं तो b से। किससे b से। b बराबर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 6 और शेष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक बच रहा है तो उससे पहले 0 भी बचा होगा, फिर 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4 आया होगा, तब जाके कितना आया होगा 5 आया होगा। क्योंकि यहाँ पे जितना हाईएस्ट मान है ना इससे हमेशा कम ही आएगा। यहाँ अगर मान लीजिए 9 रहता है तो कम से कम 8 तक जाता। अभी 6 है तो कहाँ तक गया है 5 तक गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम ये सबको रखते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे और बनता जाएगा। आगे हम लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये शेषफल को ही आर से सूचित करते हैं तो आर को सबसे पहले एक बार 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से लेकर सॉल्व करते जाएंगे और आगे मान बैठाते जाएंगे। तो ए की जगह पे देखिए हमने ए माना है तो ए ही रखेंगे, और बी के जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्यू की जगह पे क्यू रहेगा, और आर की जगह पे सबसे पहले लेते हैं 0 तो 6q प्लस आर हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण मेरे पास आएगा a बराबर 6q प्लस क्या चीज 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5 और a बराबर सॉरी यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो हमने इस रूप में इसे लिख दिया। अब हमें बोल रहा है कि बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब हमें इसमें से छांटना है किसको विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए विषम वाला कौन कौन है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0, अगर q का मान यहाँ पे कुछ भी रखेंगे
तो मेरे पास हमेशा मान क्या आएगा, सम संख्या आएगा, तो हमें इसको तो लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पे अगर मान बैठाते हो क्यू का, आप कुछ भी मान बैठा लो क्यू के स्थान पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपको जो मर्जी आता है बैठा लो, लेकिन जब भी मान आएगा तो आपको विषम पूर्णांक आएगा। तो देखिए एक मेरा ये पहला विषम पूर्णांक हो गया। दूसरा फिर यहाँ पे क्यू रखोगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है लिख देंगे कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा 2 नंबर। अब जब आप कोचिंग में पढ़ते होगे तो सर जी इतना डिटेल में नहीं बताते हैं, बोलते हैं बस बना लेना इस तरह से रख के, तो हमने आपको पूरा रख के सॉल्व कर दिया है। आप चाहो तो एक बार देख लो, बाकी वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तब तक के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाला एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आदमी ब्रैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकें, यानी अधिकतम से अधिकतम एक मार्च, यानी एक लाइन में जो है कितना आर्मी को खड़ा किया जाए ताकि जो है टोटल कितना 616 सदस्य, यानी 616 जो है आर्मी जो है पूरा एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल सी क्वेश्चन है बस, लेकिन ये जो है ना बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको बनाएंगे तो 2 मिनट में हम खत्म करके रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 32 से जो है 616 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 32 से जब हम 616 में भाग देंगे तो सबसे पहले हमें एक बार में लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे क्या उतरेगा, 32 उतरेगा, तो बगल से पैसा लीजिएगा तो 11, 11 में से 2 गया तो 9 2 11, इधर बच गया 5, 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। फिर से यहाँ पे देखिए क्या उतरेगा मेरे पास, 6 उतरेगा, और यहाँ पे देखिए कितना बार में आ जाएगा ये, तो मेरे ख्याल से ये आपका आएगा 9 बार में, 3 दूना 6 8, 8 दूना 16 6 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है। 9 बार में आएगा, 9 दूना 18 8 बाकी 1, 9 दूना 18 1 19। हाँ ये आपका लगेगा 9 बार में, तो 9 बार में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 8 बाकी 1, और 9 3 27 1 28, ठीक है। अब देखिए बगल से पैसा लेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे ये बगल से पैसा दिया तो इसके पास 8, यहाँ भी 8, तो पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 8 बचा। अब 8 को इसको घेर कर यहाँ पे क्या लिखना है, 32 लिखना है, और 8 चौक कितना लगाएंगे, 32 लगाएंगे, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। अब हमें इसे भी जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए बराबर क्या चीज, BQ प्लस आर। ए बराबर क्या लिखेंगे, BQ प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ए के स्थान पर कितना लिखना पड़ेगा, 616 बराबर बी के स्थान पर लिखना पड़ेगा 32 गुने 19 जोड़ आर के स्थान पर मेरे पास कितना आया है, 0 आया है। तो यही जो है ना मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि एक परेड में टोटल कितना 8 आर्मी को अंकित किया जाएगा। अगर इसका सीधा हमसे कोई HCF पूछे तो हम लोग बता सकते हैं कि टोटल HCF कितना आएगा, इसका 8 आएगा। बाबू एक बात याद रखना कि जिससे लास्ट में कट जाए ना उसका वो HCF ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आपको यहाँ पे फिर से समझना पड़ेगा कि a बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, BQ प्लस आर, और मेरे पास पहले से दे दिया गया है कि 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस 1। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ a का मान नहीं है, जबकि b के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे m के स्थान पर बोल रहा है तो m के स्थान पर अभी हम q ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
आर रखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या चीज ए, यानी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग ए मान लेते हैं और इसका भाज्य बी को हम लोग जो है कितना है 3 दिया हुआ है 3, और इसको भागफल को जो है क्यू ही मानना पड़ेगा। भागफल बराबर क्या लिखेंगे क्यू लिखेंगे। और उसके बाद अगर हम शेषफल की बात करें या शेष की बात करें तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसने 0 लिया होगा तब तो जाके 3m आया होगा। उसके बाद फिर से 1 लिया, उसके बाद क्या होगा 2 होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर 3 है तो इसके लिए हमें कितना तक जाना पड़ेगा 2 तक जाना पड़ेगा। आगे हमें दर्शाना है तो इसके लिए हमें फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आप जो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोल सकते हो। तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर देखिए मेरे पास ए ही रहेगा, बी के स्थान पर सिर्फ क्या आ जाएगा 3 आएगा, और क्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा क्यू ही रहेगा, और आर के स्थान पर पहली बार क्या लेंगे 0 लेंगे। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि हमें बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब आप लोग समझते होंगे क्या चीज पावर 2 यानी होल स्क्वायर। तो हम लोग यहीं पे जो है इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर क्या चीज 3q, क्योंकि उसमें जो है ना इसमें कोई भी संख्या जोड़ने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q का क्या चीज होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 3 को गुना करिएगा फिर से 9 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ 3q का होल स्क्वायर बराबर m रखने पर, यानी जहां मेरे पास 3q का होल स्क्वायर है उसके जगह पे क्या रख देंगे m रख देंगे। a बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q के स्थान पर रखना है m, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आगे देखते हैं कि ये मेरे लिए समीकरण जो है ना फर्स्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा समीकरण फर्स्ट का काम करेगा। अब दूसरी बार क्या करते हैं आर का मान बदल देते हैं। पहली बार में 0 लिए थे, अब आर का मान क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो फिर से लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आर बराबर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, यानी ए बराबर रहेगा 3, अब क्यू के स्थान पर क्यू ही रहेगा प्लस यहाँ पर आर के स्थान पर 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 आ गया तो फिर से हमें वर्ग बोल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी पावर 2 और इसका भी पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आएगा, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए के स्थान पर है 3q इंटू बी के स्थान पर है 1 प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर। इसे हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 3q का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2q। अब यहाँ भी लिख देते हैं यहाँ 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर m रखने पर, यानी जहां जहां आपको 3q स्क्वायर प्लस 2q दिख रहा है उसके जगह पे क्या रख दीजिए m रख दीजिए। तो मेरे पास समीकरण आएगा ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू एम प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में देखिए ये 1 बचा हुआ है तो प्लस 1 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे समीकरण फर्स्ट देखिए और समीकरण सेकेंड देखिए। समीकरण फर्स्ट में मेरे पास ये 3m आ गया, समीकरण सेकेंड में भी मेरे पास 3m प्लस 1 आ गया है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको बनाना है, देख लीजिए एक बार पूरा हमने सॉल्व करके रख दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो अब हम देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी देखिए, जिस तरह से हमने 4 बनाया है ठीक उसी प्रकार से है, बस इसमें छोटा सा चेंजेज है। क्या है, तो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m+8 के रूप में होता है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो हम लोग फिर से उसी तरह से चलेंगे। वहां पे हम लोग किए थे वर्ग, अभी क्या बोल रहा है, घन करने के लिए। तो घन करके देख लेते हैं, अगर आ जाएगा तो बोल देंगे हाँ आता है, नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना, a भाज्य b बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ b के स्थान पर देखिए मेरे पास 9 है, और q बराबर क्या है मेरे पास m है, सॉरी q बराबर q ही रहने देते हैं, यानी भागफल बराबर q हो जाएगा। उसके बाद अगर हम शेषफल की बात करें या शेष की बात करें, तो शेष देखिए मेरे पास पहले यहाँ पे 1 लिया होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डैश डैश करके ये कितना तक बैठाया है, 8 तक बैठाया है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर यहाँ 9 है तो इसका मतलब 8 तक लिया होगा, अगर वहाँ 4 है तो इसका मतलब 3 तक लिया होगा। तो आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के आधार पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखेंगे कि a बराबर BQ प्लस R। अब हमें क्या करना है, R के स्थान पर पहले 0 पुट करना है। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर b के स्थान पर देखिए मेरे पास मान है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और उसके बाद लिखेंगे 9 और इसके बाद लिखेंगे 9, उसके बाद q रहेगा और सिर्फ r के स्थान पर अभी 0 लेना है, तो यहाँ 0 रख दीजिएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि a बराबर 9q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है घन करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ यहाँ पे क्यूब कर देना है। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a³ बराबर, यहाँ देखिए जब आप 9 का क्यूब करिएगा तो इसको हम 9 × 81 q² लिख सकते हैं, सॉरी q² नहीं क्यूब, क्योंकि आप 81 को आप 9 से गुना करिएगा तो इसका जब क्यूब करिएगा ना, इसका दोनों का क्यूब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं कि a³ बराबर, अब हमें इसे ऐसे लिख दिए हैं तो लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 81q का क्यूब बराबर m रखने पर, यानी जहाँ पे 81q का m आया है, सॉरी 81q का क्यूब आया है, उसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं 9m, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा बार चलेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। फिर से आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, R के स्थान पर सिर्फ 1 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 9q, अब प्लस R के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर देते हैं। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा a³ और ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए होल क्यूब क्या होता है। तो हम लिख देते हैं ऐसे सूत्र कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b³ ठीक है। अब कोई होशियार विद्यार्थी कहेगा नहीं a³ प्लस b³ होता है, तो भाई मेरे ये दोनों सेम है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, 3 को इस पहले लिख दिए हैं, b को बाद में लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसी सूत्र पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे a का क्यूब, यानी यहाँ पे फिर से हम लोग जो है इसको क्यूब करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 8 × 81 का क्यूब प्लस 3, देखिए यहाँ पे 3a² b है, 3 के जगह पे 3 रहेगा, इंटू a के स्थान पर मेरे पास क्या है 9 है, तो 9q लिख सकते हैं, 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर इंटू 1 के जगह पे 1 है, प्लस 3 × b के स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 9 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे a³ बराबर, अब आपको सब में से जो है ना 9 दिख रहा होगा, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। तो सब में से हम लोग क्या करते हैं, 9 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 9 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 64, नहीं 9 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 9 बचेगा ना। हाँ देखिए 9 को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा 9 यानी 81q प्लस हो जाएगा 9 × 3 = 27, यानी हाँ 9 × 3 = 27
क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 अगर बाहर निकालेंगे क्या बच जाएगा 3 क्यू अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे जहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m रखने पर, यानी जहां जहां आपको 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब दिख रहा है उसकी जगह पे क्या रख दीजिए m रख दीजिए। तो मेरे पास समीकरण आएगा a क्यूब बराबर 9। अब देखिए इसकी जगह पे हमको m रखना है पूरे की जगह पे, तो पूरे की जगह पे हम लिखेंगे m और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरे लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा थर्ड इक्वेशन को यहीं पे हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है तो आर का मान जो है ना अब 3 लेना है, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करते हैं इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको देख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें a बराबर b के स्थान पर फिर से 9 रखना है, q के स्थान पर q रहने देते हैं, r के स्थान पर सिर्फ चेंज कर देते हैं, क्या चाहिए 2। अब 2 किए तो यहाँ पे फिर से दोनों का क्यूब करना पड़ेगा, दोनों का क्यूब करेंगे तो फिर से हो जाएगा a क्यूब बराबर, यहाँ भी देखिए अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो इसको हम लिखना पड़ेगा हमें 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब प्लस फिर से लिखना पड़ेगा 3, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 3 नहीं क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 9 क्यूब, अब प्लस हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो a क्यूब बराबर मेरे पास यहाँ पे देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, सब में से फिर हम लोग जो है ना 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बच जाएगा 81 क्यूब प्लस यहाँ देखिए 9 निकाल लिए, 3 9 क्या बच जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 निकालेंगे, यहाँ से 9 निकालेंगे 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 क्यूब। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, इसको बाहर में ही रहने देते हैं, इसको अंदर नहीं करेंगे, ब्रैकेट बंद, उसके बाद 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जहाँ 81 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर अब प्लस 12 है या 12 क्यू है, उसके जगह पे क्या रख देते हैं m रख देते हैं। तो अब हम मेरे पास आएगा समीकरण a क्यूब बराबर 9m अब प्लस में 8, क्योंकि इस सभी जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं m रख रहे हैं, तो यहाँ पे 9m प्लस क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण ये क्या हो जाएगा थर्ड। मेरे पास पहला समीकरण जो आया था वो आया था a क्यूब बराबर कितना 9m आया था। तो आप देख सकते हो कि पहला समीकरण 9m, दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा क्या चीज a क्यूब प्लस 2m प्लस 8। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। ये जो है ना कोई भी संख्या के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे।